महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति गठन की है लव जिहाद कानून बनाने को लेके। अब एक कानून बनने जाएगा, उसको लेके आप किस तरह से देखते हैं? और जो रामदास आठवले हैं, इन्हीं के सरकार में साथ में है, उन्होंने भी विरोध किया है कि इस तरह से कानून नहीं बनना चाहिए। और जो धर्म परिवर्तन वाला बात है वो उसको भी लेके। देखिए, मुल्क कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। इस मुल्क में कानून बन चुका है, उसने सारी रूपरेखा तय कर लिया है कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी आदमी अपनी मर्जी से किसी धर्म में शादी कर सकता है। इसका मतलब कि ये अमेंडमेंट करेंगे, ये इसके अंदर संविधान के अंदर अमेंडमेंट करेंगे, कोई भी आदमी अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकता है। आदमी पैदा होता है, माँ बाप जिस धर्म के रहते हैं वो आदमी धर्म में रहता है, लेकिन जब उसको लगता है कि मैं और कोई धर्म में जा सकता हूँ, मेरे लिए दूसरा कोई धर्म अच्छा है, तो जा सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। ये एक इनकी जो है, इनकी मानसिकता, इनका पागलपन एक लव जिहाद नाम ला रहा है। और ये करेंगे क्या? ये कानून बनाएंगे जबरन, जो होता है जबरन शादी करना या जबरन जो है धर्म परिवर्तन करना। मैं समझता हूँ जबरन कोई शादी होती ही नहीं है। शादी होती है दोनों के मर्जी से होती है। उसमें या तो 7 फेरे होते हैं या तो निकाह होता है, पब्लिक के बीच में होता है अगरचे। लेकिन ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं कि अगर किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम से शादी कर लिया तो जैसे इनको मालूम पड़ता है, ये लोग जाके उस लड़की को, उसके परिवार को इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, इतना ज़्यादा डराते हैं, इतना उसका माइंड चेंज करते हैं कि वो कहेगी कि नहीं, मुझे फंसा के शादी किया। ये जो है ना, ये इसने कहा नहीं मैं हिंदू हूँ, नहीं मुस्लिम नहीं हूँ, या ऐसा ऐसा कुछ बातें करके शादी किया, फिर उस पर केसेस हो जाते हैं। ये गलत चीज़ें हैं। देखिए, ये कई जगह हुआ है, अमरावती में ऐसी हुआ है कि जाकर धमकाना और उससे ज़बरदस्ती केस करवाना, ये चीज़ें इस करेंगे। मेरा कहना है कि ये चीज़ें जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। आज कोई नई बात नहीं, आज से नहीं, ज़माने से हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से शादी करते आए। मैं समझता हूँ कोई परिवार खुद चाहता नहीं है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा किसी और धर्म में शादी करे, ताकि उसकी रस्म रवाज घर का पूरा वो हो जाता है। लेकिन ये जब लड़के 18 साल की उम्र के बाद उनको जब ये कानून है तो उसका फ़ायदा लेते हैं लोग। धर्म परिवर्तन, मैं समझता हूँ कि मैं इस्लाम के बारे में कह के जो मैं मुसलमान हूँ, मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि किसी को डरा धमका के धर्म परिवर्तन किया जाए। ये मेरा चैलेंज है, कभी नहीं। हाँ, अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करती है तो उसको वो हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी धर्म के मुताबिक बिना धर्म चेंज किए नहीं कर सकती। ये हमारा संविधान है इस्लाम का। तो ये जो चीज़ें ला रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को की आंखों में धूल झोंक करके सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मैं समझता हूँ ऐसे कानून देश में बनेंगे, मैं समझता हूँ फिर डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? है ही नहीं लव जिहाद कोई मतलब। जिहाद इज़ ए वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड वर्ड। जिहाद पे हज़ारों किताबें दिखा दूँ मैं आपको। जिहाद का मतलब स्ट्रगल करना है। मैं अपनी बाल बच्चों को पालने के लिए जिहाद कर रहा हूँ, मैं इस देश की तरक्की के लिए जिहाद कर रहा हूँ। जिहाद का मतलब नहीं किसी को मार देना, ये सब फालतू बातें हैं। ऐसे मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों को मार दिया, ये कर दिया, और अभी जो कुछ आंकड़े उन्होंने असेंबली में बताए थे उसको भी लेके थोड़ा मामला, वो उन्होंने कहा था कि 1 लाख लव जिहाद केसेस, यानी 1 लाख कंप्लेन आ चुकी है जिसमें मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों से शादी किया। जब चेक किया गया रिकॉर्ड में तो एक भी कंप्लेन नहीं आई। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? हमने उनसे बात, आप हाउस के फ्लोर पर एक मंत्री गलत बात बोले तो उस पर एक्शन होना चाहिए। हम लोगों ने इसके खिलाफ असेंबली में डाला, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सत्ता में उनकी जो मर्जी चाहे बोलते हैं। ये सब चीज़ें एक मन गलत है, सिर्फ नफरत पैदा करना और कुछ नहीं है। कहा कि जितने भी हिंदू हैं सबको एकजुट होना चाहिए, इस तरह से बयान आया, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये मतलब ये तो बांटने की बात है ना। हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकजुट रहना चाहिए। इस देश के डेवलपमेंट के लिए, इस देश की एकता के लिए, भाईचारगी के लिए होना चाहिए। ये सिर्फ मेजॉरिटी को इकट्ठा करके आप कहेंगे मुसलमान माइनॉरिटी में है, मुसलमानों में जुल्म ज़्यादती करना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आओ पाकिस्तान, हमने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया है। लेकिन इस देश के बड़े बड़े लीडरों ने जो सबसे आगे थे
आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने वादा किया मुसलमानों, भले पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क बनेगा, हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री बनेगा जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए अपना कानून होगा, अपने सब मज़हब पे चल सकते हैं, सब जिस तरह से दूसरे धर्म के लिए मेजॉरिटी के लिए कानून होगा वैसे कानून माइनॉरिटी के लिए होगा। लेकिन 2014 के बाद से इन लोगों ने मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दिया है और ये फालतू बातें ला करके मुसलमानों की जो मुसलमानों की इस देश में लड़ाई में जो उनका हिस्सा था, आज़ादी में जो उन्होंने काम किया, जो देश के लिए उनके प्रति जो मोहब्बत थी, इन सब चीज़ों को भुला कर एक नई हिस्ट्री दिखा करके नई जो पीढ़ी यहाँ की है उनके दिलो दिमाग में एक नफ़रत पैदा कर रहे हैं, हिस्ट्री को झुठला रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना आसान है हिस्ट्री को झुठलाना। लाड़की रहा है कि जो लाड़की बहन स्कीम है उससे दूसरी स्कीमों पे मतलब असर नहीं पड़ेगा, सबको मिलेगा, इस तरह से कहा जा रहा है, क्या नहीं, मगर मैं देख रहा हूँ कि 1 लाख करोड़ कंट्रैक्टर्स का बाकी है, डेवलपमेंट का पैसा नहीं दिया जा रहा है। 30% बोलते हैं कि अब की बार बजट में कटौती कर देना है। ये जो है जो मिड डे मील में अंडे वगैरह जा रहे थे वो बंद किया जा रहा है। बहुत सारी स्कीमें रोकी जा रही हैं, बहुत सारे जो है गवर्नमेंट के फंड्स जो देना है वो नहीं दिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लाडकी बहन में सब पैसे चले गए। मैं समझता हूँ मुझे पैसे अभी सब सारी सरकारें कह रही हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि लाडकी बहन की योजना इलेक्शन के पहले लाना मतलब एक जो है ना ब्राइब है, एक जो है रिश्वत देना है। लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना, कुछ लोग पैसे दे के वोट खरीदते हैं, पैसे बांटते हैं। सरकार ने सरकारी खजाने से पैसे बांटे और सरकार चुन के आ गई। अब जो वादा किया था पूरा कीजिए उसको, और एक भी स्कीम कोई भी इकोनॉमिक जो फंड है, कोई भी फंड जो है वो कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ अगर सरकार ने हिसाब किताब किया होगा, सरकार ने देखा होगा बजट में क्या पैसे क्या नहीं पैसे, लेकिन एक लाड की बहन की योजना की वजह से जो सारी स्कीमों में फ़र्क पड़ रहा है, ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ही हानिकारक है, नुकसानदेह है। जो लाडकी बहन 8वां जो मिलने वाला था महीने का पैसा वो नहीं मिला है, किस तरह से देख रहे हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि अब इसमें स्क्रूटनी होगी, कौन किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, एफआईआर भी हुई कुछ। एक गाना है ना, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। जब इलेक्शन था तो कोई स्क्रूटनी नहीं, एक साथ 2-3 महीने का पैसा आ रहा है, इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब स्क्रूटनी होगी, अब चेकिंग करी जाएगी। ये तो पहले करना चाहिए था ना।